दोस्तों आईपीएल का 17वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, जहां महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। दोस्तों यह दोनों टीमों के बीच एक टक्कर का मुकाबला हुआ था, जिसे देखकर स्टेडियम में उपस्थित सभी दर्शक मानो उत्साह से भर चुके थे। और उसी उत्साह को और बढ़ाने मैदान पर राजस्थान रॉयल की तरफ से जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल बतौर सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरते हैं और वे दोनों आते ही आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाते हैं, लेकिन वही आक्रामक बल्लेबाजी को लगाम देने के लिए MS धोनी गेंद की कमान सौंपते हैं चेन्नई के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे को। और तुषार देशपांडे पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसाकर उनका विकेट ले लेते हैं। उसके बाद राजस्थान के बल्लेबाजी क्रम को संभालने आते हैं देवदूत पडिक्कल, जिसने पिछले मैच में काफी खराब प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार उनको अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिला था और वे इस मौके का बखूबी तौर पे इस्तेमाल करके 145 के स्ट्राइक रेट से 26 गेंदों में 36 रन जड़ देते हैं और डेविन कॉनवे द्वारा कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों फिर आते हैं राजस्थान रॉयल के कैप्टन संजू सैमसन, जिसे सबको बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वे भी नाकामयाब हो जाते हैं और दूसरे ही गेंद में रविंद्र जडेजा द्वारा बोल्ड कर दिए जाते हैं। दोस्तों फिर बल्लेबाजी की कमान संभालने आते हैं भारतीय ऑलराउंडर रविंद्रचंद अश्विन और वे जॉस बटलर का बखूबी साथ निभाते हैं और राजस्थान रॉयल्स को 15वें ओवर तक एक अच्छे टोटल तक पहुंचा देते हैं, लेकिन 15वें ओवर की अंतिम गेंद में वे अपना कैच सिसांदा मंगला के हाथ में थमाकर कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों फिर राजस्थान रॉयल की डूबती नैया को बचाने आते हैं वेस्टइंडीज के नौजवान बैट्समैन सिमरन हेटमायर, जो कि अपने विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और आते ही वे अपने आक्रामक रूप से बल्लेबाजी करते हुए नाबाद मात्र 18 गेंदों में 30 रनों की पारी से राजस्थान रॉयल्स को 172 के एक शानदार लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों अब चेन्नई को 120 गेंदों में 178 रन बनाने थे और इसी लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई के तरफ से उनके खतरनाक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैदान में उतरते हैं और उतरते ही एक धीमी शुरुआत करते हैं, लेकिन दूसरे ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ यशस्वी जायसवाल के हाथों में कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठते हैं। दोस्तों अब आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के पिछले मैच के हीरो अजिंक्य रहाणे और आते ही वे 160 के स्ट्राइक रेट से छक्के चौकों की बारिश कर देते हैं। और फिर आते हैं शिवम दुबे और मोइन अली, जो कि कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और जल्द ही आउट हो जाते हैं। और फिर आते हैं अंबती रायडू, लेकिन वो भी दूसरे गेंद पर आउट हो जाते हैं। दोस्तों फिर चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी का पूरा भार रविंद्र जडेजा और MS धोनी के ऊपर चला आता है और वे दोनों चेन्नई सुपर किंग्स को जिताने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और वे लोग अंतिम ओवर तक इस गेम को ले जाते हैं और इस अंतिम ओवर में मात्र 3 गेंदों में 7 रन चाहिए थे। दोस्तों लेकिन धोनी और जडेजा CSK को जिताने में असमर्थ हुए और अंत में चेन्नई सुपर किंग्स 3 रनों से इस मुकाबले को हार जाती है।